अस्सलाम वालेकुम मेरे हरदिल अज़ीज़ स्टूडेंट्स। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि मुसलमानों ने बदायूं की तरफ जब मूव किया तो उस टाइम पर जो राजपूत थे वो अपना तमाम सामान समेट कर जो है वो बदायूं किले से बाहर आ चुके थे। अच्छा, बदायूं को आज उत्तर प्रदेश भी कहा जाता है। बहरहाल वो वहाँ से जो अपना सामान समेट के जो है किले से बाहर आ चुके थे। उनका इरादा ये था कि वो मुसलमानों से किले के बाहर जंग करेंगे और उनका ये इरादा था कि जैसे ही मुसलमान आर्मी आएगी, जैसे मुसलमान फ़ौजी पहुँचेंगे तो उन्हें आराम का मौका नहीं देंगे और उन पर अटैक कर देंगे। बहरहाल किसी भी जंग में जो सबसे अहम किरदार होता है वो जासूसों का होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा के जो जासूस हैं उन्हें सारे मामलात बयान कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने पहले ही अपनी सफ़बंदियाँ कर ली। और जब वो वहाँ बदायूं के करीब पहुँचे तो हुआ ये कि ऑल ऑफ सडन जो है जब राजपूतों ने नारे बुलंद करके उन पर हमला किया तो वो भी पहले से मुनज़्ज़म थे और मुसलमानों ने भी नारे तकबीर बुलंद किया। और उसके बाद जब उन पर हमलावर हुए, पहले तो मुसलमान थोड़ी डिफेंसिव पॉलिसी के अंदर थे, लेकिन बाद के अंदर जब उन्होंने अपने हमलों में तेज़ी लाई तो उसके बाद क्या हुआ कि राजपूतों की सफ़े उड़ती चली गई। और फिर तारीख़ ने यह देखा कि मुसलमानों ने राजपूतों को तहस नहस कर दिया। वो राजपूत जो अपने आप को नाकाबिल तस्खीर समझते थे वो एक मरतबा फिर मुसलमानों के सामने शिकस्त खुर्दा हुए। और वो जो है जब ये सारे मामला हो गए, मुसलमानों को वहाँ पर फतह हुई, तो दूसरी तरफ क्या हुआ कि चूँकि राजपूत साथ सामान बाहर ले आए थे तो तमाम सामान मुसलमानों को मिल गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो अंदर जो शहर का दरवाज़ा, शहर पनाह का दरवाज़ा, उसको खोल दिया गया। वहाँ के लोगों ने खोल दिया और मुसलमानों के पास एक वफद भेजा कि वो मुसलमानों के तात कबूल करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद क्या होगा, जब कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा जो है अपने जो लोग थे उनकी पट्टियाँ कर रहे थे, तो इसी दौरान जो है उनके एक छोटे सपा सलार ने आके बताया कि एक जो है रूप सिंह नामी आदमी जो है वो गिरफ़्तार हुआ है और वो जो है सपा सलार है, वो बहुत सी जगहों में मुसलमानों के खिलाफ लड़ता रहा है। तो बहरहाल वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने आया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे देखा, वो सोच रहा था कि ये कोई बड़ी सख्त सज़ा उसके लिए तजवीज़ करेंगे, मगर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे देखा और देखते ही उसे कहा कि इसकी मरहम पट्टी की जाए। उसके बाद उसको जाने की इजाज़त दे दी, जिससे वो बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, हम तो आपके खिलाफ जंगे लड़ते रहे और आप हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं, मगर अब हमें लगता है कि हम राजपूत कहीं भी मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसके बाद जो है अब ऐबा जो था वो अपने खैमे में लौटा, और जब वो अपने खैमे में लौटा तो वहाँ पर उसको राजकुमार कुमार देवी जो है वो वहाँ पर उसने बुलवाई। जब राजकुमार कुमार देवी आई तो उसने बड़ी मोहब्बत के साथ उसको एक नशिस्त पे बिठाया। जब वहाँ बैठी तो उसने उसको कहा कि देखो, मैं अब ख्वारिज़म की तरफ जा रहा हूँ और ख्वारिज़म का जो इलाका है वो मुकम्मल तौर पर बर्फ़ानी इलाका है और तुम वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकती, बिकॉज़ वहाँ का जो माहौल है वो तुम्हारे माहौल से अलग है। लिहाजा मैं तुम्हारे साथ कुछ बंदे कर देता हूँ और तुम जो है उन बंदों के साथ जो है वो चली जाओ अपने घर और वहाँ पर इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारो। इस पर राजकुमारी ने कहा कि देखो, मेरे साथ ऐसी बातें ना करो, आप मेरी मंजिल और मैं आपके साथ ही जाऊंगी। उसने कहा कि मैं ग़ुलाम हूँ और मेरी सारी ज़िंदगी इसी तरह की चलेगी। हालांकि बादशाह जो है वो मुझे अपने बेटे की तरह जानता है, मगर फिर भी मैं एक ग़ुलाम और मैं हमेशा सारी ज़िंदगी ऐसी जंगों में गुजारूँगा और मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही है। तो इस पर राजकुमारी ने कहा कि एक तो आप ये बात ना करें कि आप ग़ुलाम हैं, अगर आप ग़ुलाम कह के अपनी इज़्ज़त में आँखों में निगाहों में कम करना चाहते हो तो ये नहीं हो सकता। आप एक फ़ौज के सपा सलार हैं और मैं हर सूरत आपके साथ जाऊंगी। जब जो ऐबा है वो वहाँ से चला और जब वो पहुँचा ख्वारिज़म तो शहाबुद्दीन गौरी ने उसका इस्तकबाल किया। उसने वहाँ हिंदुस्तान के सारे मामलात बताए। उसके बाद उसने बताया कि ख्वारिज़म के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो बाद में हमारे लिए मुसीबत का बायस बन सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें वापस बुलाया है। आज तक के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।